देश की शान है और वह पैरिया अमरुद्दी हंड है। तो मोदी ने तो ये काम करे जी, जुमले ही थे इसके। खर्ची पर्ची खूब हो है, कौन सा काम बिना खर्ची पर्ची के है। एक अनाज दे दिया उसके बदले और कितने घोटाले, महंगाई, खाद खा गया और स्प्रे की दवाइयाँ कितनी महंगी कर दी, बीज कितने महंगे कर दिए, तेल कहाँ चला गया। कर्जा माफ के ले 15-15 लाख की ले, इतनी इतनी बगाई है इसने तो। मान ले मदारी है ये तो, गुड़गुड़िया बजाने वाला है। पब्लिक ने इकट्ठी कर ले और बुला ले 1 मिनट में, और बाकी कुछ भी नहीं है बीजेपी में। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत पोस्ट में। हिसार लोकसभा की बात की जाए तो आज हम पहुंचे हैं न्योड़ी कला गांव में। यहाँ पे किस पार्टी का रुझान सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है या किसका सबसे कम दिखाई दे रहा है, इसी को लेके हम लोगों से बात करेंगे। अगर बाजी की बात की जाए तो एक बाजी और होने वाली है पत्तों के सिवा, लोकसभा चुनाव की। तो राम राम दाऊ। राम राम भाई। तो वीरेंद्र सिंह की बात की जाए तो पहले जैसे वो बीजेपी सरकार में थे तो कितना काम किया उन्होंने? काम कौन किया, उनको कुछ भी आया, कौन काम क्या करा था जी। कभी भी जिले शर्मा आया कौन? तो 5 साल में क्या कभी वो यहाँ का विजिट नहीं किया उन्होंने? नहीं, कभी नहीं है। तो अगर उनको कांग्रेस का चेहरा बना के लाया जाए तो आप उनके बारे में किस तरीके से देखते हो, क्या रुझान है आपका? कांग्रेस के तो खड़ा होगा तो कौन जीतता, कौन फिर वो काम ही नहीं किया तो जीतता क्या? तो यहाँ पे अगर की बात की जाए कि लोकसभा चुनाव की, तो कौन सी पार्टी यहाँ पे हावी है? अभी कांग्रेस है। कांग्रेस है। तो जैसे मोदी जी की बात की जाए तो मोदी जी ने कहते हैं कि बहुत सारे काम किए हैं, तो आप कांग्रेस को ही क्यों लाना? हमारा तो कम कौन बने कम। तो क्या किस बात की नाराजगी है आपकी? नाराजगी कोई को नहीं, काम नहीं करेगा तो फिर वोट कैसे दिए जाएंगे? जी। अगर दुष्यंत चौटाला की अगर बात की जाए तो वो पहले गठबंधन था, उसके बाद में तोड़ दिया गया। तो दुष्यंत चौटाला को लेके आपकी क्या प्रतिक्रिया है, मतलब कैसे नेता के रूप में देखते हो उनको? दुष्यंत चौटाला कोई नेता नहीं है, वो तो एक लालच, राजनीति का लालच में बढ़िया रहा है। जी। अगर अकेला होता तो आज उसकी जीत होती। जी। तो आपने जैसे केजरीवाल को लेके गई बात की जाए तो अभी ईडी की जो टीम ने उनको शराब घोटाले में गिरफ्तार कर लिया है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये तो एक कानून प्रक्रिया है जो अब अभी तो वो घोषित को नहीं है। तो कांग्रेस की यहाँ पे आप बोल रहे हो कांग्रेस का रुझान है, तो कांग्रेस को किस कैसे देखते हो आप कि कांग्रेस कितना काम करेगी? आप किस बहुत आधार पे विश्वास कर रहे हो? पहले कांग्रेस ने बहुत काम किए है, हुड्डा सरकार थी उस टाइम काम बहुत अच्छे हुए हैं, जी। इसलिए कांग्रेस को चाहते हैं लोग। अगर नौकरी की बात की जाए तो युवाओं को देख के, जैसे पहले आर्मी को लेके बड़ा जोश हुआ करता था। आप देखते तो सुबह 4 बजे उठ के वो लोग रेस वेस करते थे, लेकिन आज की बात की जाए तो आर्मी की तरफ से लेके जो युवा थे वो बहुत कम जा रहे हैं। तो इसका क्या कारण रहा होगा? आर्मी तो ये 4 साल की कर दी, उसके कारण कम जा, नौकरी तो कौन रही फिर। जी। ओके। तो अब जो बात की जाए 4.5 साल की कर दी गई है अग्निवीर योजना, तो इसको लेके आप क्या कहोगे? इसको क्या कहें भैया, इन्होंने मतलब सैलरी देनी कम करनी है, और उसमें से अग्निवीर में भी तो कुछ तो छांटेंगे, 25% है उनको रखेंगे, तेज को रखेंगे, और बाकी उनको देखेंगे दौड़ा के, जो सबसे पीछे रह जाएगा उसको निकाल देंगे। आपने जैसे बात कही कि सबसे पीछे रह जाएंगे उनको निकाल देंगे, तो युवा है जो पहले बहुत आर्मी को लेके उनके मन में एक अलग सोच थी, बहुत सारे जो युवा हैं आर्मी की तरफ भाग रहे थे, कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला अब वो बंद हो गया। देखो मैं भी भाग गया था। 17 साल की उम्र में मैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर में भर्ती हुआ, 3 साल की ट्रेनिंग, और डायरेक्ट हवलदार मेजर बनाना था। पुराने हवलदारों ने वो तोड़ दिया रैंक, बोला ये तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो इनको होगा नहीं, ये तो थ्योरेटिकल होंगे। तो फायदा था, मतलब उनका आगे का प्रमोशन रुक गया था, और हमारे लिए डिस्चार्ज भी बैन कर दिया था। डिस्चार्ज भी नहीं भाई, या तो मेडिकल बोर्ड आउट जाओ या फिर सजा काट के जाओ। तो मैंने मतलब भूख हड़ताल करके 3 महीने सिविल जेल काट के फिर मैं घर आया। 7 दिन मैंने खाना नहीं खाया। तो मैं तो कोई देश से नाराज़ नहीं हूँ। अगर अच्छा तपस्या करता, मेहनत करता आदमी, तो परमात्मा खुद घर बैठे देता है। ये सारे भाई बैठे हैं, मैंने 3 किले बेच के 17 किले धान की खेती ले ली, और 20 करोड़ की ज़मीन मेरी यहाँ पड़ी है। तो राहुल गांधी के बारे में आपकी क्या सोच है? देखो जी, उसको ज़मीनी प्रैक्टिकल
हमारे भूगोल का उसको किसी चीज़ का भी पता नहीं है, ज्ञान नहीं है, बच्चा है और वो अपनी गृहस्थी डबो रहा है, उसको शादी कर लेनी चाहिए और इटली चले जाना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, साढ़े काम का दिमाग खराब कर रहे हैं वो, जनता का भी और खुद का भी। जैसे कि ताऊ ने राहुल गांधी को एक संदेश दिया है कि उनको शादी कर लेनी चाहिए और गृहस्थी बसा लेनी चाहिए। बस राम राम ताऊ। राम राम भाई। जैसे मोदी जी को कहा जाए बिना खर्ची पर्ची के नौकरी मिल रही है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? खर्ची पर्ची खूब वो है, कौन सा काम बिना खर्ची पर्ची का है। एक अनाज दे दिया उसके बदले और कितने घोटाले, महंगाई, खाद खा गया और स्प्रे की दवाइयाँ कितनी महंगी कर दी, बीज कितने महंगे कर दिए, तेल कहाँ चला गया, वो कहाँ जाएगा? जी वो हमारा ही तो है। जी वो लेके उधर अनाज दे दिया करने, तो बात तो एक ही है। जी बिल्कुल सिलेंडर 1100 रुपये तक था, 800 रुपये कर दिया। जी अब वोटिंग होंगे वो फिर देख लियो। जी। तो पहले जैसे बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसके बारे में आपका वो है तो कहाँ हुआ किसान का खर्चा, कहाँ माफ हुआ किसान का कर्जा, बताओ आप। जी। तो क्या किसान बीजेपी से नाराज है? बिल्कुल नाराज है। जैसे काफी टाइम आंदोलन देखते हुए मिल रहा है कि किसी भी जैसे आंगनवाड़ी। किसानों का क्या किया मोदी जी ने? कुछ भी तो नहीं किया। कितना लंबा आंदोलन चला, उसके अनुसार कुछ किया उसने? कुछ भी नहीं किया। अब दोबारा फिर आंदोलन हुआ था, उसमें भी कुछ नहीं किया। जी। तो कई किसानों को लेके कहा जाए तो शहीद भी हो गए थे, तो उसके बारे में क्या, किसानों को लेके क्या बोलना चाहोगे? किसान शहीद हो गए, वो अच्छी बात है, उन्होंने अपने हक के लिए शहीदी दी है, लेकिन सरकार को तो कोई फर्क कौन पड़े इस चीज़ में। जी। सरकार ने क्या दिया उनको? कोई मुआवजा दिया उनके घर वालों को, बच्चों को सर्विस दी? क्या दिया? कुछ नहीं दिया। अगर खाद बीज की बात की जाए तो खाद की जो कांग्रेस के राज में वो कितनी थी और बीजेपी की राज में कितनी है, तो आप उसके बारे में क्या बहुत कहना ज़्यादा मैडम जी, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा अंतर है। मान ले कम से कम 500 रुपये कट्टा का फर्क पड़ रहा है। उस टाइम में खाद भी मिला करे करती, सारी चीज़ मिला करे करती। इसने तो जुमान से हटा दिया इन जमींदारों की। इतनी परेशानी थी, मान ले कणक बीजने वाले टाइम तक भी लोगों की 10-10 दिन कणक लेट होगी, पानी लगा के नहीं बीज सके, ज़मीन सुखा दी। इतना इस सरकार ने ऐसा करे जमींदारों के लिए, जी। बिल्कुल जमा। तो पानी की बात की जाए, आपने बोला कि पानी से सुखा दी गई, तो इसका क्या कारण रहा होगा? ट्यूबवेलों से पानी, पहला पानी लगा देते हैं ना ज़मीन के अंदर, जी। फिर उसके बाद में बिजाई करते हैं, तो उसके बाद में फिर सूख जाए तो फिर बीज कैसे उगेगा जी? लाइन में लाग के खातन बीजन, जो भी दवाइयाँ इतनी महंगी महंगी दवाई, बहुत ज़्यादा, और बीज भी इतने महंगे, और जो टाइम पे भी कौन मिले, महंगे बेशक हो, टाइम पे भी नहीं मिले। तेल लगा लो, हर एक चीज़ लगा लो, बाकी कोई जितने ये जुमले फेंक के थे नहीं मोदी सरकार ने, वे किसान ने या किसी के काम नहीं आए। तो कर्जा माफी की बात की गई थी। मान ले कर्जा माफ के ले 15-15 लाख की ले, इतने इतनी बगाई इसने तो। मान ले मदारी है ये तो, गुड़गुड़िया बजाने वाला है, पब्लिक ने इकट्ठी कर ले बुला ले 1 मिनट में, और बाकी कुछ भी नहीं है बीजेपी में, कुछ भी नहीं है। तो इस बार भी क्या जनता मोदी जी के बकावे में आएगी? नहीं आएगी। यहाँ तो हरियाणा में तो नहीं, मान ले सारा हरियाणा में ही नक्की है, मोदी का कोई जादू नहीं चलेगा। जी। कितना ही जोर लगा लियो मोदी, फिर भी जादू नहीं चला जी, कुछ भी दे दियो और बोलो। इस सीट पे भी मान ले नहीं सोचना था कि मोदी जीतेगा, ये सुपड़ा साफ है मोदी का, इस सीट के ऊपर ही मान ले हारेगा। तो पहले जैसे लोकसभा की 10 सीटें आई थी 10 में से, और इस बार कितनी आने की संभावना है? 2 सीट, जी। 2 सीट आओगी, तो आपने फाइनल कर दिया कि 2 सीट 2 आएगी? सीट आओगी। देख लियो जी मैडम जी, आज की बात का बड़ी ध्यान रख लियो, 2 ही सीट आनी है, 8 कांग्रेस की। तो 8 कांग्रेस की 8 सीट आने का क्या कारण है? कारण यही है, मोदी से दुखी है, जी। बिल्कुल दुखी है। मान ले जिस तरह 5 किलो भी ना अनाज दे के सारा देश ने मोल लेना हो रहा है, 60 किलो दाने दिए एक आदमी ने, 60 किलो दाने में काम चल जाएगा मैडम आपका? चल सकता है क्या? पहले तो नहीं बताओ आप, एक आदमी। सर नहीं चल सकता। हाँ, तो यही काम है, मोल लेना हो रहा है वैसे ले। ये कार्ड बना दिए, जमींदार हैं 2-2 3-3 किले लेंगे इन्हें सबके, ये इलेक्शन के बाद में सारे देगा काट। जी। जैसे मतलब डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो अलग अलग, जैसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट इन्होंने वैलिड कर दिए कि फैमिली आईडी है, आधार कार्ड है, तो इसमें कितनी परेशानी हुई है? सारी परेशानी है, इतने कागज़ों की कोई जरूरत ही कौन थी। एक वोट कार्ड था, बढ़िया था, बस निशानी थी वाले, ये सही है। और बाकी तो कदे कि मैं ये बनवा लो, कदे ये बनवा लो, खाता नहीं खुल रहा, कदे वो नहीं खुल रहा, भले यह चीज़ ना ले आओगे बैंक के हम 4-4 बारी चक्कर कटवा दे,
बोले फैमिली आरडी को नहीं, बोले पे आधार कार्ड का नंबर, तेरी उम्र इसमें अलग है, इसमें अलग है। इस तरह की बातें में उलझाए रखे। काम तो कराया ही नहीं है, मान ले जुमले जुमले भगाए है, काम नहीं कराया इस आदमी ने। तो आपका कहने की बात है कि मोदी जी है जो फेंकते हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हाँ, बड़ी तो लंबी फेंक है। और इसी मान ले दुनिया ने फिर बुला ले, मदारी है जी ये। गुड़गुड़िया बहुत जोर का बजाव है, थोड़ी देर में वो गुड़गुड़िया बाजे इतना भूल जे दुनिया। थाली बजवा दी, कई तो नहीं सोचा किसी का टब्बर हो रहा है जनू, ये काम कर दिया। मोमबत्ती लगवा दी, फिर तिरंगा की बेइज्जती करवा दी, घर घर लगा के वो गलिया में रुड़ दे हंडे तिरंगे। बोला तिरंगे ले पैसे में तिरंगे बिके, क्या मतलब होया जी? जो देश की जो सबसे बड़ी चीज़ है उसने खतिया में, पैरिया में, चिकड़िया में रुड़वा दिए। ये काम किए मोदी जी ने। तो आपका कहने का मतलब है कि हमारा जो तिरंगा है उसका अपमान किया गया है मोदी जी के द्वारा। ये तो जी मान ले जिस तरह घर घर बांटना, क्या मतलब होया जी? कौन रखेगा उसको संभाल के? ने किसी ने बच्चे के हाथ में वो रखेगा जी? उसको फेंक देगा उसको धरती में। पैरिया में रुड़दा हंड है, मान ले देश की शान है, और वह पैरिया में रुड़दी हंड है। तो मोदी ने तो ये काम करे जी, ये जुमले ही थे इसके। और 15 लाख वाला तो इतना बड़ा जुमला था, लोग बौड़े हो गए थे। इसने मान ले 300 पार कर दिया था, वो 15 लाख का चक्कर में कराया था।